हाँ अब हो गई है। बताओ मैं पिछले 4 मिनट से बोली जा रही थी। ओके चलो, हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू कैरेबल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरेबल की एप्लीकेशन के इस साइंस स्पेशल के आपकी केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी सभी को नमस्ते, राम राम, जय हिंद। आइए अब क्लास चल गई होगी, थोड़ी देर पहले कुछ क्लास चलने में प्रॉब्लम आ रही थी, मैं तो पिछले 3-4 मिनट से बोल भी चुकी थी, है ना। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आइए जरा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। संदीप आ चुके, रोहित आ चुके, मनीष आ चुके, संदीप, पंकज, अरविंद, अमन, इसके बाद आ चुके सुजाता, राहुल, पंकज, बेटा पंकज, अब क्लास चल गई है। उसके बाद विनोद, जय हिंद विनोद। उसके बाद आ चुके हैं यहाँ पे सुखा अग्रवाल। सुखा आपका नाम तो मैंने पहली बार देखा इस बैच में, देख रहे हो आप मुझे सारे बच्चों के नाम याद रहते हैं लगभग। चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जब हम बात करते हैं आज की क्लास में हम क्या, तो आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, बिल्कुल 20 मिनट का कांसेप्ट है, एक झटके में आपको वैलेंसी निकालना मैं सिखा दूंगी। उसके बाद फार्मूला कैसे बनाते हैं वैलेंसी से, वो भी मैं आज सिखा दूंगी आपको। और उसके बाद हम अगर टाइम बचा तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बैटरी के बारे में। कभी-कभी बैटरी से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं छोटे-मोटे, ये बिल्कुल छोटे-छोटे कांसेप्ट वाले चैप्टर है, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं मैसेज डाल दिया करो, मेरी गलती नहीं है, मैं 4 मिनट से पढ़ा रही थी, ठीक है। टेक्निकल टीम का फॉल्ट है या उनसे बोलो आप, ठीक है। मैं अपनी क्लास बढ़िया टाइम पे स्टार्ट कर चुकी थी, मैं लेट नहीं होती हूं क्लास में, कभी भी आपने देखा होगा मेरा रिकॉर्ड, वो 1-2 मिनट वो भी क्लास लगाने वाले लेट करते हैं। मैं 2 अगर 2 बजे क्लास है तो मैं पौने 2 ही स्टूडियो में आ जाती हूं, ठीक है। चलो आओ, वैलेंसी क्या होता है, संयोजकता क्या होता है बच्चों। आप जानते हैं केमिस्ट्री में 2 एलिमेंट्स होते हैं, 2 तत्व होते हैं, उनके बीच में आपस में केमिकल बॉन्डिंग होती है, रसायन बंध बनते हैं। अब रसायन बंध कैसे बनते हैं तो बच्चों आप बताओगे, ध्यान से मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, क्या कि ये कोई भी एलिमेंट है, उसका एटम है, एटम यानी परमाणु, परमाणु को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। ये परमाणु का न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसके बाहर ये सर्कुलर पाथ होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ऑर्बिट, कक्ष या कक्षाएं कहते हैं ना। और इन्हीं कक्षाओं में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये जो सबसे बाहर वाला आउटर शेल होता है, कोई भी एटम है उसमें सबसे आउटर वाली जो शेल होती है, इस आउटर शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं, या हम संयोजी कक्षा कहते हैं। किसी भी तत्व की सबसे बाहरी कक्षा को हम वैलेंस शेल कहते हैं। और इस वैलेंस शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा, उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके अंदर जो शेल होती है उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उनको मुख्य इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद रखिएगा, कोर इलेक्ट्रॉन कभी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, कभी भी केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। केमिकल बॉन्ड एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन, कौन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और दूसरे एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है। बीच में क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, रसायन बंध बनते हैं। तो कोई भी एलिमेंट होता है, उसके एटम के जो बाहरी कक्षा यानी कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही हमेशा रासायनिक बंध बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो ये एक एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो कंबाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, इसी कंबाइंड होने की कैपेसिटी को, क्षमता को हम वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। संयोजकता क्या होती है, किसी एक एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होकर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं बच्चा, आप बताओगे, रासायनिक बंध बनाते हैं। तो इसी कंबाइंड होने की कैपेसिटी को वैलेंसी कहा जाता है। तो सबसे पहले व्हाट इज वैलेंसी, तो लिखो द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। लिखिएगा, द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ any element is known as valency। किसी भी तत्व की, हिंदी में लिखोगे, किसी भी तत्व की जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है, क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। अब ये संयोजकता निकालते कैसे हैं हम, ये संयोजकता हम निकालते कैसे हैं, इस चीज को ध्यान से समझना थोड़ी सी। आयंस के रूप में कैसे निकालते हैं, नॉर्मल केस में कैसे निकालते हैं बच्चों। अगर नंबर 1 पे लिखना, अगर कोई भी एलिमेंट है उसकी आउटर शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बता चुकी हूं मैं। अगर किसी भी तत्व की सबसे बाहरी कक्षा यानी संयोजी कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। तो इस एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो किसके बराबर होगी, वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी एलिमेंट है उसकी सबसे बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन है कितने, 1 2 3 4 नंबर तक इलेक्ट्रॉन है, तो उतनी उसकी वैलेंसी होगी। तो इसकी संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 5-10 एग्जांपल बता रही हूं, ध्यान से सुनना। जैसे एग्जांपल में आप लिख लो बच्चा, अगर सबसे पहला एग्जांपल दें अपन, बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 नंबर पे आता है बोरोन, है ना। बोरोन 5 नंबर पे आता है। अब आपको 20 तक तो एलिमेंट याद होंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखते हो, बोरोन का कैसे लिखते हो, 2 और 3, 2 और 3। तो ये इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए 3 है, तो उसकी वैलेंसी कितनी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी 3 है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चा, 3। जैसे कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो, 2 और 4। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। जैसे सोडियम Na 11 नंबर पे आता है सोडियम, तो कैसे लिखा जाएगा, 2 8 10 और 1 है आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, कैसे लिखते हैं, 2 8 10 और 2 12, आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी इसकी। समझ में आई मेरी बात। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कोई भी एलिमेंट है उसकी आउटर शेल में जितने वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उतनी ही वैलेंसी होगी। लेकिन किस केस में, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 के बीच में है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 के बीच में है। जरा आप लोग मुझे बताना एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, ये क्वेश्चन आप लोग बताओ फटाक से, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी। 20 तक एटॉमिक नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक
एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा देना है, ठीक है। जरा बताओ एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो कैसे लिखते हैं हम इसको? 2 8 10 और 3, तो इसकी आउटर शेल में कितने 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 है तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो सबसे पहला कांसेप्ट वैलेंसी निकालने का यही होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 4 के बीच में है तो भाई जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी है। अब आप मेरे से पूछोगे, मुझे पता है कि मैम अगर 4 ना हो 5 6 7 हो तो क्या करेंगे? तो आइए जरा दूसरा क्या फंडा है, अगर किसी एलिमेंट की वैलेंस सेल में या संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो कितने 5 6 7, इतनी 8 की बाद में बात करेंगे, 5 6 7 हो तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं? जब हम वैलेंसी निकालते हैं बच्चा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब है ऐसे एलिमेंट की जब आप संयोजकता निकालोगे तो संयोजकता कैसे निकालोगे? 5 6 7 है तो उसको 8 में से माइनस कर देना है, 8 में से जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस कर देना है। जैसे अगर 8 में से यहां पर हुए आउटर सेल में 7 तो वैलेंसी 1 आ जाएगी, अगर 6 हुए तो वैलेंसी 2 आ जाएगी, 5 हुए तो वैलेंसी 3 आ जाएगी। जैसे आप लोग एक एग्जांपल देती हूं मैं, आप लोग मुझे बताना है ना, आप लोग मुझे बताओ किसका बताओगे? आप मुझे यहां पे बताओ बच्चा, आप वैलेंसी निकाल के बताना नाइट्रोजन की एग्जांपल दे रही हूं मैं। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, तो आप कैसे लिखते हो नाइट्रोजन को? 2 और 5, तो आउटर शेल में 5 है तो इसकी वैलेंसी कैसे निकलेगी? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, तो 8 में से 5 जब जाएंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी निकल के आ जाएगी? 3 निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी? 3 निकल के आ जाएगी। ऐसे ही ऑक्सीजन कितने पे होता है? 8 पे होता है, ऑक्सीजन को कैसे लिखते हो? 2,6 2,6, तो आप क्या कर दोगे? ऑक्सीजन की वैलेंसी कैसे निकालोगे? 8 माइनस 6 2 निकल आएगी, 8 माइनस 6 करोगे 2 निकल आएगी। अब जरा आप मुझे किसकी वैलेंसी निकाल के दिखाओ? आप मुझे निकाल के दिखाओ फ्लोरीन की, चलो फ्लोरीन की वैलेंसी निकाल के दिखाओ, फटाक से निकाल के दिखाओ, मैं आप लोगों का वेट कर रही हूं। फिर आयंस में कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको सिखाती हूं। जल्दी बताओ कि फ्लोरीन की, हाँ भाई राहुल जी रुक जाइए, 8 वालों की हम बताएंगे आपको। हाँ जी जल्दी बताओ फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी आएगी? बता चुके हैं अवनीश, बता चुके हैं राहुल, बता चुके हैं उष्मा कुमारी बता चुकी है, ठीक है, उमेंद्र पाल बता चुके, बिल्कुल सही बताया है। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। हाँ जी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 9 माइनस 8 कर दो, सॉरी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 तो कैसे लिखोगे फ्लोरीन को? 2 लिखोगे फिर 7 लिखोगे, तो अब क्या हो जाएगा? 8 माइनस 7 तो कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। तो किसी भी आउटर सेल में, किसी भी एलिमेंट की आउटर सेल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो 1 से 4 तब तो भैया हम ऐसे निकाल लेते हैं, कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हो आप, सब में यही फंडा काम आएगा। अब अगर आप मेरे से पूछो कि मैम 5 6 7 हुआ तो हम कैसे निकालेंगे? तो 5 6 7 होता है तो 8 में से जितने भी आउटर सेल में है वो माइनस कर देते हैं। जैसे इसकी आउटर सेल में 5 थे तो 8 में से 5 कर दिया 3 बचा, ऑक्सीजन की आउटर सेल में 6 थे तो 8 में से 6 हटाए तो 2 बचे, फ्लोरीन का आउटर सेल में 7 था तो 8 माइनस 7 करा तो 1 निकल के आ गई फ्लोरीन की वैलेंसी, है ना। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम अगर आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेंगे? अरे लो केमिस्ट्री में एक रूल होता है ऑक्टेट रूल, वो क्या कहता है? वो कहता है किसी भी एलिमेंट की अगर आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले से स्टेबल है। वो क्या है? वो स्टेबल है, वो स्थायी है, वो किसी भी तरीके की केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लेता। केमिकल बॉन्ड कौन बनाता है? केमिकल रिएक्शंस कौन करता है? जो अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं वही तो करते हैं, ये पहले से स्टेबल है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में या संयोजी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। याद करो नोबल गैसेस पढ़ाई थी आपको, नोबल गैसेस को हमने क्या बोला था? स्टेबल एलिमेंट्स, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं। अब आप कहोगे मैम 8 से ज्यादा नहीं होते हैं आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है 8 से ज्यादा नहीं होते हैं, तो वैलेंसी इस तरीके से निकलती है, निकाल लोगे किसी की मिल जाएगी वैलेंसी, आप निकाल लोगे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे मैम हम आयंस के रूप में कैसे निकालते हैं वैलेंसी, जरा ये भी सीख लो आज, आयंस के रूप में कैसे निकालते हैं, आयंस के रूप में कैसे निकालते हैं, या आप लिख लो आवेशित आयंस के रूप में कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने बोला आपको नाइट्राइट आयन की वैलेंसी बताओ कितनी होगी, तो आप कैसे बताओगे? आपको कुछ बातें पता होना चाहिए, सुनना जरा, ये सब नोट करना, ठीक है। नाइट्रेट को कैसे लिखते हैं केमिस्ट्री? हिंदी में नाइट्रेट नाम से ही लिखेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है तो नाइट्रेट को हम लिखते हैं NO3-। अब आयंस के रूप में कैसे वैलेंसी निकालते हैं वो सुनो, जो चार्ज होता है उसको काउंट नहीं करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आयंस बोलते हैं इसको, चार्ज को आपको नहीं काउंट करना है। तो बताओ इस Na3 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? अब -1 मत कर देना, चार्ज को काउंट नहीं करना, इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी? 1, इसके ऊपर कितना चार्ज है? 1 है, आपको उससे मतलब नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव, आपको कोई मतलब नहीं, आपको ये बताओ कि इसके ऊपर चार्ज है कितना, तो आप क्या बताओगे? 1 है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपने सुना होगा सल्फेट आयंस होते हैं, कैसे लिखते हैं सल्फेट को? SO4 2-। अब माइनस प्लस को आपको काउंट ही नहीं करना है, कितना लगा है? 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं? हिंदी में सेम नाम है इसलिए नहीं लिख रही हूं, कार्बोनेट को लिखते हैं CO3 2-, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बाइकार्बोनेट को कैसे लिखते हैं? बाइकार्बोनेट आयंस को कैसे लिखते हैं केमिस्ट्री में? HCO3-, तो बताओ इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऐसे ही हम लिखते हैं फॉस्फेट, हमारी हड्डियां कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है कि नहीं बनी हुई होती है? हाँ जी, कैसे लिखते हैं? PO4 2- लिखते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप बताओगे 6 नंबर पे, नेक्स्ट आप याद करो और क्या, अमोनियम क्लोराइड पढ़ाया था ना, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जिसको नौसादर भी कहते हैं, ये कैसे लिखते हैं? NO4, अपन ऊपर क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं इसके ना, NH4 प्लस अमोनियम क्लोराइड पढ़ा होगा ना NH4Cl ऐसे, तो ये कैसे होता है? NH4 प्लस है तो कितनी वैलेंसी? 1, प्लस माइनस से आपको मतलब नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस से आपको मतलब नहीं है, सीधा जो होगा चार्ज को हटा देना है, ऊपर जो वैलेंसी बचती है सिर्फ वही आपको लिखनी है। नेक्स्ट बचा, मैंने आपको पढ़ाया होगा और अगर नहीं पढ़ाया तो आगे पढ़ाऊंगी, हैलाइड होते हैं। हैलाइड पीरियोडिक टेबल का जो 17वां ग्रुप होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हैलाइड बनाते हैं। ये बात अगर पढ़ाई है तो ठीक है, नहीं पढ़ाई है तो आपको आगे पढ़ाऊंगी। हैलाइड्स के ऊपर हमेशा चार्ज -1 होता है, मतलब माइनस है तो उसको आप -1 में काउंट कर लेते हो, तो हैलाइड को आप ऐसे लिखते हो H-, ठीक है, तो कितना हो गया? 1। जैसे मैं आपको बताती हूँ हैलाइड का एग्जांपल, आप तो नोट ही कर लो। क्लोराइड, जब कभी भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन इनकी सल्फर से रिएक्शन करवाते हैं ना अपन, तो ये हैलाइड क्रिएट करते हैं, जैसे क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, है ना, एस्टेटाइड, इसलिए हम इनको हैलाइड बोलते हैं।
क्लोराइड को भी हम क्या लिखेंगे बच्चा, Cl माइनस, तो इसके ऊपर कितना वैलेंसी 1। ऐसे ही आप लिख लो आयोडाइड I नेगेटिव, 9 नंबर पे लिखो I नेगेटिव, तो बताओ इसकी वैलेंसी कितनी 1। ऐसे ही पूछेगा ब्रोमाइड Br, ब्रोमाइड वैलेंसी कितनी 1। ऐसे ही आप और लिख दो फ्लोराइड 11 नंबर पे, फ्लोराइड फ्लोराइड तो Fl नेगेटिव, तो 1 वैलेंसी। इनको हम हैलाइड कहते हैं, इनको हम हैलाइड कहते हैं। ऐसे ही एक होता है ऑक्साइड, लेकिन ऑक्साइड पे O2 नेगेटिव होता है, याद रखिएगा O2 नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी। इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी बच्चा। हाँ, तो हैलाइड के ऊपर हमेशा चार्ज कैसा होता है आप बताओगे बच्चा, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव का मतलब उसके ऊपर कैसा चार्ज हो गया, ऋणात्मक, लेकिन हमें चार्ज को नहीं लेना है। ये आपको केमिस्ट्री में याद करना है कुछ। देखो क्या क्या मैंने कहा, नाइट्राइट, नाइट्रेट जो होता है उसको NO3 लिखते हैं। अब इसके ऊपर कितना माइनस है 1, तो इस चार्ज को हटा देना है, इसकी वैलेंसी 1। सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, चार्ज हटा देना है 2 वैलेंसी। कार्बोनेट पे भी 2 होता है, तो 2 को माइनस को हटा देना है 2 वैलेंसी। बाइकार्बोनेट पे 1 ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो 1 वैलेंसी। फॉस्फेट पे 2 नेगेटिव होता है, तो 2 वैलेंसी। अमोनियम NH4 पॉजिटिव होता है, तो 1 वैलेंसी, 1 प्लस है तो वैलेंसी। चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है। हैलाइड होते हैं केमिस्ट्री में जिनके ऊपर नेगेटिव का एक चार्ज होता है, जैसे क्लोराइड, जैसे आयोडाइड, जैसे ब्रोमाइड, जैसे फ्लोराइड, तो इन सबकी वैलेंसी हम केमिस्ट्री में एक एक लेते हैं। ऐसे एक और भी होता है हाइड्राइड, हाइड्राइड भी होता है, उसको भी हम H नेगेटिव से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैलेंसी 1। लेकिन ऑक्साइड 2 नेगेटिव होता है, तो बच्चा इसकी वैलेंसी कितनी 2, इसकी वैलेंसी कितनी 2। अब ये काम कहां आएंगे, ठीक है, तो मुझे नहीं पता वैलिडिटी कितनी है। हाँ जी, मुझे नहीं पता वैलिडिटी कितनी है, इसके लिए मैं रिस्पांसिबल नहीं हूं, वैलिडिटी के लिए टेक्निकल टीम रिस्पांसिबल बेटा, वो आप उनसे बात करें, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन कैसे आएगा। हाँ जी, अब सुनो जरा क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ये काम आते हैं फॉर्मूला बनाने में, ये जो मैंने लिखे ना, ये सारे काम आते हैं इनकी वैलेंसी फॉर्मूला बनाने। ये वाला चीज और इससे पिछला चीज पढ़ाया है ना, अब इसको कंबाइन करके हम फॉर्मूला बनाने सीखेंगे। कैसे बनाते हैं फॉर्मूला, तो जरा लिखिएगा। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे फॉर्मूला बना के दिखाओ, किसका, देखो कैसे फॉर्मूले बनते हैं केमिस्ट्री में। मैंने आपसे कहा कि एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम के आप फॉर्मूला बनाओ, आप किसके साथ, आप बनाओ SO4 के साथ। ये लो, या तो एग्जामिनर ऐसे देगा, ये क्वेश्चन है, बोलेगा इनसे कौन सा फॉर्मूला बनता है, 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही टिक करना है। या एग्जामिनर सीधा सीधा लिखेगा कि एल्यूमिनियम SO4 को हमने क्या बोला था, सल्फेट बोला था, सल्फेट से क्या फॉर्मूला बनेगा, ये लो। तो अगर बच्चों एग्जामिनर ने ऊपर वाला नहीं दिया, तो आपको पता होना चाहिए ना सल्फेट किसको बोलते हैं, सल्फेट किसको बोलते हैं, तो मैम ने नोट तो करवाया सल्फेट किसको बोलते हैं। और मैम ने बताया SO4 की वैलेंसी होती कितनी है, SO4 की वैलेंसी मैम 2 होती है। अब कैसे फॉर्मूला बनाओगे वो सुनो, जरा सुनो। मैंने कहा क्वेश्चन आप लोग बोलोगे मैं क्यों पढ़ा रही, क्वेश्चन कैसे आएंगे, या तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछेगा या क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछेगा, इन दोनों से बनने वाला फॉर्मूला। अब बोलोगे मैं तो न्यूमेरिकल आ गया, ये न्यूमेरिकल थोड़ी ना, ये न्यूमेरिकल थोड़ी है, कैसे निकालोगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, कैसे लिखते हैं 2 8 10 और 3, ये इसकी आउटर शेल है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी में आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 होते हैं, जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखो यहां कितनी 3। अब SO4 2 की लिखो, SO4 2 नेगेटिव, चार्ज तो हमें काउंट ही नहीं करना है, इसकी वैलेंसी कितनी थी 2। अब जरा वापस लिखो नीचे, ये एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंसी कितनी 3, ये SO4 इसकी वैलेंसी कितनी 2, लिख दी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है, इसको इससे करवाओ, इसको इससे करवाओ, कैसे विपरीत दिशा में आपको क्या करवाना है, इसका गुणा करवाना है। जब एल्यूमिनियम को 2 से करवाया तो क्या बन गया Al2, SO4 को 3 से करवाया तो SO4 को ब्रैकेट में ले लो, SO4 और उसका ये लो, ये इसका फॉर्मूला बन गया, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन आएगा, फिर आप कहते हो हम न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में, ये न्यूमेरिकल नहीं है। या तो ऐसे देगा कि भैया आपको सिंबल दे देगा, या हो सकता है बैलेंस भी दे दे एग्जामिनर, क्वेश्चन तो कैसे पूछ सकता है, हो सकता है बैलेंस दे देगा तो घंटा ही खत्म, फिर तो आप बहुत आसानी से कर दोगे। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। आपको एग्जामिनर ने कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि भैया इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। या तो क्वेश्चन ऐसे देगा, या क्वेश्चन कैसे देगा एग्जामिनर, Mg लिख दिया, O लिख दिया, बोलेगा इनसे बनने वाला फॉर्मूला बनाओ, इनसे बनने वाला फॉर्मूला बनाओ। कैसे बनाओगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो कैसे लिखते हैं 2 8 10 और 2 12, तो मैग्नीशियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जब 2 होते हैं तो उतनी वैलेंसी होती है, तो लिख दो जरा मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी निकल के आ गई 2 निकल के आ गई। अभी पीछे पढ़ाया था ऑक्सीजन पे कितना 2 चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव हमें नहीं लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना है, तो ऑक्सीजन की भी यहां से वैलेंसी कितनी 2, तो मैं ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी लिख दूं 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, कुछ बचा ही नहीं, तो आप गुणा करोगे तो क्या MgO ही आएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं Mg2 और O2 कर देते हैं, कुछ होता ही नहीं Mg2 O2। चलो अब आप मुझे फटाक से एक बना के दिखाओ, अगर आपको समझ में आ गया तो 2 आप बनाएंगे, आप मुझे बना के दिखाओ सोडियम नाइट्रेट का। चलो ये आप बना के दिखाएंगे बच्चा, ठीक है। आपको बोला एग्जामिनर ने सोडियम और नाइट्रेट से बनने वाला फॉर्मूला कौन सा सही होगा, पहला क्वेश्चन आप ये बताओ, और दूसरा आप बताओ, बहुत आसान देती हूँ, पोटेशियम और आयोडाइड से, ये इससे बनने वाला फॉर्मूला। चलिए ये लिख भी देती हूँ हिंदी में, हो सकता है ऐसे भी आ जाए क्वेश्चन। आप दोनों के आप बनाओगे बेटा, मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड साफ साफ लिखा हुआ है, दोनों का आप बनाओ। चलो थैंक यू कुशल। हाँ जी बेटा कुशल क्या डाउट है बेटा, डाउट पूछना कोई इशू नहीं है। दोनों से आप बनाओ, मैं नहीं बताऊंगी, मैंने बैलेंस निकालनी सिखा दी कि 1 से 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कैसे निकलती है, और अगर 5 6 7 हुए तो कैसे निकलती है, 8 की तो वैलेंस निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 8 क्या होता है, 8 स्टेबल एलिमेंट होता है, वो तो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेता है। फिर मैंने बता दिया आयंस में बस ये इतना याद रखना, इनसे बन जाते हैं सारे फॉर्मूले। ये इतने आयन याद कर लोगे ना जो मैम ने लिखवाए हैं, ये इनमें भी सबसे ज्यादा देखो ना नाइट्रेट सल्फेट बाइकार्बोनेट कार्बोनेट काम आते हैं, बस ये याद कर लोगे सारे याद हो जाएंगे। चलो बना दिया, हाँ जी प्रिया ने सही बनाया है, अनुज ने सही बनाया है, अवनीश ने सही बनाया है, बाकी बच्चे कहां हैं, बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। चलो सोडियम Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, अभी तो पढ़ाया था, एटॉमिक नंबर 11 है, कैसे लिखते हो 2 8 10 और 1 11, तो सोडियम की वैलेंसी क्या है 1 है, 1 की तो वैलेंसी है, तो सोडियम की 1 वैलेंसी लिख दो। नाइट्रेट की अभी तो पीछे पढ़ाया था, नाइट्रेट आयंस कैसे होते हैं, अभी दिमाग में होना चाहिए ये। नाइट्रेट पे -1 होता है, माइनस माइनस, तो माइनस तो आप लोगे नहीं, सिर्फ 1 वैलेंसी लोगे, तो नाइट्रेट पे 1 है, तो 1 को कैसे लिख दोगे, पहले नीचे लिख लेना चाहिए, NO3 आपको पूरा लिखना है ना, कितना
से एक क्या, कुछ है ही नहीं, तो क्या बन जाएगा, Na-NO3 बन जाएगा। Na-NO3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड एक तरीके का सोल्ट होता है, कैसे बनाते हो, पोटेशियम, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, तो पोटेशियम कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं 2 8 10 और 8 18 और 1, पोटेशियम की आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पोटेशियम का लिख दो 1। और अभी तो बताया था आयोडाइड, हैलाइड, नेगेटिव चार्ज कितना, 1 नेगेटिव, चाहे क्लोराइड आए, चाहे ब्रोमाइड आए, यहाँ पे चाहे आपका आयोडाइड आए, चाहे एस्टेटाइड आए, 1 लोगे वैलेंसी आएगी कितनी, 1, 1 वैलेंसी, तो 1 से 1 कट गया, कुछ बचा ही नहीं, तो Ki तो इसका फार्मूला है, Ki तो इसका फार्मूला है। हाँ जी, एक बार बना के दिखाओगे मैग्नीशियम कार्बोनेट का, चलो एक क्लास बना के दिखा दो, तो मैं भी आपको मान लूंगी कि आपको समझ में आ गया। मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला बना के दिखाओ, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इससे आसान कुछ नहीं होता है बेटा, हमें कुछ नहीं कर सकते आपको, आदित्य जी नहीं समझ में आ रहा है तो गौरी ने बिल्कुल सही बनाया, रोहित ने सही बनाया, गणेश ने सही बनाया, अवनीश ने सही बनाया, विजेंद्र राठौड़ ने सही बनाया, अदिति कह रही है मैम समझ नहीं आया, बेटा एक बार फिर से वीडियो देख लेना, इससे आसान नहीं समझ आ सकता कोई भी। मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला बनाना जरा, आ जाती है बेटा ये एग्जाम में, रेलवे तो पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, चलो फटाक से बनाओ, इतना टाइम मत लो। जैसे सोडियम नाइट्रेट का बना था वैसे पोटेशियम नाइट्रेट का बनेगा, है ना, कौन पूछ रहा है पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है बेटा, सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट का भी KNO3 होगा, दोनों की एक वैलेंसी, पोटेशियम के आउटर सेल में एक नाइट्रेट एक तो कट जाएगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट वैसे बन जाएगा। चलो क्या बनाया, निखिल ने बनाया MgCO, ठीक है, गौरी ने बनाया MgO, अरे वाह अरे वाह, अवनीश ने सही बनाया, ये गौरी और ये क्या 2-3 बच्चे जो MgO बनेगा, राहुल भी कह रहे हैं MgO बनेगा, वाह देखते हैं क्या बनता है। हाँ जी, कुछ नहीं करना था, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2 8 10 और 2 12, तो Mg का तो 2 आ गया नीचे, ठीक है। अब कार्बोनेट पीछे वाली टेबल में यहाँ नोट तो करवाया था, कार्बोनेट के ऊपर कितना वैलेंसी होता है, अब ये याद करनी पड़ेगी, 2 वैलेंसी, माइनस तो हटता है, माइनस तो कुछ होगा ही नहीं, माइनस नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती यहाँ पर, है ना, तो आप क्या लिखोगे, इसके कार्बोनेट की क्या हो गई, 2 वैलेंसी, 2, तो क्या बन जाएगा, कार्बोनेट के ऊपर 2, अब क्या बचा कार्बोनेट का, इसका भी 2, तो कुछ बचा ही नहीं है, तो आपका क्या बचेगा, MgCO3, कार्बोनेट को कैसे लिखते हो, CO3 2 नेगेटिव लिखते हैं, तो हम तो 2 लेंगे सिर्फ, तो 2 नीचे लिखा इसका, अब 2 से 2 कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ करना ही नहीं है, तो MgCO3 इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, MgCO3। विश्वेंद्र कुमार कह रहे हैं Mg2CO3, अब विश्वेंद्र कुमार Mg2CO3 कोई नाम का फॉर्मूला होता ही नहीं है केमिस्ट्री में, बेटा होता ही नहीं है, ठीक है। विश्वेंद्र कुमार शायद आपने क्या किया है मुझे नहीं पता, इसको 2 कर लिया होगा, 3 फिर कहां से ले आए भगवान जाने, 3 तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, 3 तो आएगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। आगे समझ में कैसे बना लोगे फॉर्मूले, एक बार लास्ट क्विक रिवीजन करवा दूं आपको कि आपको आज की क्लास से कैसे याद रखनी है ये चीजें, फिर हम बैटरी टाइप्स ऑफ बैटरी पढ़ेंगे। अगर किसी भी एलिमेंट की आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, तो वही उसकी वैलेंसी है, वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर 5 6 7 है तो 8 में से माइनस कर देना है, उसकी वैलेंसी निकल के आ जाएगी, 8 है तो वो स्टेबल है, वो तो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेता है, उसे कोई मतलब ही नहीं है। अब आयंस के रूप में वैलेंसी कैसे लेते हैं, तो नाइट्रेट के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो 1 वैलेंसी, माइनस प्लस कुछ नहीं काउंट करना, मैग्नीट्यूड ऑफ आयंस माइनस कर देने हैं, माइनस कर देने हैं, ठीक है। सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव होता है लेकिन हमें सिर्फ 2 से मतलब है, कार्बोनेट के ऊपर भी 2 नेगेटिव होता है तो हमें 2 से मतलब है, बाइकार्बोनेट के ऊपर माइनस होता है तो 1 होगी इसकी वैलेंसी, फॉस्फेट के ऊपर भी 2 होता है तो उसकी ये दो वाले एक साथ याद करना तो याद हो जाएंगे, NH4Cl सोडियम अमोनियम क्लोराइड पढ़ते हैं ना, तो प्लस चार्ज होता है उसके ऊपर 1, हैलाइड क्लोराइड ब्रोमाइड एसिटाइड सबके ऊपर माइनस, माइनस का मतलब 1 वैलेंसी लोगे, ऑक्साइड के ऊपर 2 होते हैं तो 2 लोगे, ठीक है, और हाइड्राइड के ऊपर भी H माइनस, जहां पर भी हाइड्राइड आ जाए तो 1 लेना, फिर आप इनसे फार्मूला ऐसे बना लोगे, आपको एग्जामिनर कैसे भी दे दे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, एनटीपीसी वगैरह एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इस सही वाला कैसे पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, उस पूछेगा उसमें सही कौन सा है, हो गया बच्चों वैलेंसी, इतना ही आपको याद रखना है। अब जरा नेक्स्ट एक छोटी सी 20 मिनट की 25 मिनट की क्लास है वो भी हम पढ़ लेते हैं, लिखो जरा बैटरी, इससे भी 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं, कैसे कैसे आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन सब बता देती हूं मैं। बैटरी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैथोड किसका बना हुआ होता है, उसे ना ड्राई सेल में कैथोड किसका होता है, एनोड किसका होता है, ऐसे क्वेश्चंस कभी-कभी आ जाते हैं, ठीक है। अब जरा सुनो बच्चा कैसे, बैटरी क्या होती है, ऐसी कोई भी डिवाइस जो क्या करती है, बैटरी क्या करती है, आपके फोन की बैटरी या फिर कोई भी आप बैटरी देख रहे हो घर में, तो वो क्या करती है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वैसे कोई भी डिवाइस जो क्या कर सके, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसी को आप बैटरी कह देते हो बच्चा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो कन्वर्ट कर दे उसी डिवाइस को हम बैटरी नाम देते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, ऐसा कोई भी यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उसी इंस्ट्रूमेंट को, उसी डिवाइस को आप क्या कह देते हो बच्चा, उसी को आप बैटरी कह देते हो, तो वो डिवाइस क्या कहलाएगी, बैटरी कहलाएगी। केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दे, जो रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उसको आप बैटरी कहते हो। जब बात करते हैं कि ये बैटरीज कितने टाइप की होती हैं, बैटरी के टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार की बैटरियां हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, वैसे हम लोग 2 टाइप की लेते हैं, लेकिन होती बैटरी 3 टाइप की है। एक काम आती है स्पेस प्रोग्राम में, स्पेस में जो भेजते हैं ना आपके अंतरिक्ष में जो हम भेजते हैं कोई भी आपके रॉकेट वगैरह या फिर कुछ भी स्पेस प्रोग्राम में अपन काम में लेते हैं वो, लेकिन हम लोग दैनिक जीवन में 2 ही टाइप की बैटरी काम में लेते हैं, देखो कौन कौन सी। नंबर 1 पे आती है प्राइमरी बैटरी, 3 टाइप की बैटरी होती है, 1 नंबर पे आती है उसको बोलते हैं प्राइमरी बैटरी, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक बैटरी, प्राथमिक बैटरी सेम नाम होगा हिंदी में, क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी सेकेंडरी में भी बताएंगे आपको। नंबर 2 पे आती है सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी द्वितीयक बैटरी बोलते हैं इसको, इसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक बैटरी बोलते हैं। और नंबर 3 पे आती है उसको बोलते हैं फ्यूल सेल्स, ईंधन बैटरी, ईंधन खत्म हो गया, वो मंगल मिशन मंगल मूवी देखी आपने, फ्यूल सेल, तीसरी बैटरी होती है उनको फ्यूल सेल्स कहते हैं, ईंधन सेल्स, ईंधन सेल बैटरी कहते हैं इसको। ये वाली जो होती है ना फ्यूल सेल्स वाली, ये बैटरी कहाँ काम आती है, स्पेस प्रोग्राम में, जब भी अंतरिक्ष में हम कोई भी किसी भी चीज को भेजते हैं, है ना, तो वहां पर जो ईंधन के रूप में काम में लेते हैं बैटरी, वो फ्यूल सेल्स होती है। हम लोग दैनिक जीवन में ये 2 काम में लेते हैं, ये हम लोग डेली लाइफ में काम में लेते हैं बैटरी। अब कौन कौन सी किस टाइप की बैटरी होती है यही तो हमें पढ़ना है मेन, तो जो स्पेस के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें फ्यूल सेल्स या ईंधन सेल को हम काम में लेते हैं, उससे हमें नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हमें नहीं जानना है। हम 2 टाइप की बैटरी काम में लेते हैं, एक होता है प्राइमरी बैटरी, दूसरा होता है सेकेंडरी बैटरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी में डिफरेंस क्या है, जरा लिख लो अगले पेज पे, आपको ना एक एक करके लिख लो। हाँ, प्राइमरी बैटरी क्या होती है, पहले ये लिखो, ऐसी बैटरी, प्राइमरी बैटरी, हिंदी में लिखोगे प्राथमिक बैटरी, ऐसी बैटरी जिसका चार्ज एक बार खत्म होने के बाद वापस से उसे आप रिचार्ज नहीं कर पाओगे,
उसे प्राइमरी बैटरी कहते हैं। प्राइमरी तौर पे काम में ले पाओगे, दूसरी बार नहीं ले पाओगे, तो लिख दो इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। ऐसी बैटरी जिसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, ऐसी बैटरी जिसको वापस से चार्ज नहीं किया जा सकता, जिसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते। एक बार जिसका चार्ज खत्म हो गया, एक बार जिसकी बैटरी खत्म हो गई वो खत्म, तो उस बैटरी को हम क्या कहते हैं? उसी को ही तो हम प्राइमरी बैटरी कहते हैं। और सेकेंडरी बैटरी क्या होगी? जिसको वापस से रिचार्ज कर सकते हैं, फिर उसका चार्ज खत्म हो वापस रिचार्ज कर लो, फिर वापस रिचार्ज कर लो, जैसे इन्वर्टर बैटरी है ना, हमारे घर में इन्वर्टर होता है वो, राइट। प्राइमरी बैटरी जिसको एक बार रिचार्ज खत्म होने के बाद हम रिचार्ज ना कर पाए उसको प्राइमरी बैटरी कहते हैं। अब बात आती है कि ये बैटरी का एग्जांपल कौन है, इसका उदाहरण कौन है? तो इसके उदाहरण में पहला लिखना ए या एक नंबर पे लिखना ड्राई सेल। जो ड्राई सेल होते हैं जिसको हम शुष्क सेल कहते हैं, वो बच्चा प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है। तो अगर आपसे पूछ लिया ड्राई सेल किसका एग्जांपल है, तो आप क्या बताओगे? ये प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है। और पता है ये ड्राई सेल कहां काम आता है? घड़ी की जो बैटरी होती है, एक बार खत्म खत्म, तो वो कौन सी है? वो ड्राई सेल है। तो आपको ना इन सारी बैटरीज में क्या क्या याद करना है? चार चीजें याद करनी है कि ड्राई सेल का कैथोड किसका बना हुआ होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। इसका एनोड किसका बना हुआ होता है, एनोड किसका बना हुआ होता है, और ड्राई सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या काम में लेते हैं। और जरा बता दो ड्राई सेल का एग्जांपल कि कहां पर यूज में लेते हैं। एग्जांपल का मतलब है उपयोग, किसमें उपयोग में लेते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ड्राई सेल का कैथोड किसका बना हुआ है, तो बच्चा इसका कैथोड आप कार्बन का बना सकते हो या आप ग्रेफाइट का बना सकते हो। और ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार आता है कि जो ड्राई सेल होती है, या अब ड्राई सेल किसके कॉन्सेप्ट पे काम करती है? प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल ड्राई सेल है, तो इसका कैथोड कार्बन या ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, जबकि इसका एनोड किसका बना हुआ होता है? जिंक का बना हुआ होता है बच्चा। और इसमें एज इलेक्ट्रोलाइट हम क्या काम में लेते हैं? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या काम में लेते हैं हम? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl हम काम में लेते हैं। और कहाँ काम आती है? क्लॉक्स में, घड़ियों में। घड़ी आप कोई भी घड़ी, दीवार वाली घड़ी, हाथ वाली घड़ी, उसकी बैटरी जब एक बार खत्म हो जाती है तो हम निकाल के फेंकते हैं, फिर हमें नई बैटरी लगानी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्राइमरी बैटरी काम में ली गई है ना। जैसे जैसे रेडियो बैटरी, रेडियो बैटरी, रेडियो वाला की बैटरी एक बार काम में लेते हैं, वो क्या हो जाती है? फिर वो वापस थोड़ा रिचार्ज होती है, उसको तो निकालना पड़ता है। तो कुछ नहीं हो सकता जो कि टॉर्च रिचार्ज होती है ना, टॉर्च तो आजकल इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज होने लगी है। तो ये पहला एग्जांपल था आपका प्राइमरी बैटरी का, कौन सा? आप बताओगे बच्चा ड्राई सेल। दूसरा होता है, दूसरा यही लिख लो नहीं तो कंफ्यूज जाओगे, मर्करी सेल। पहला ड्राई सेल था, दूसरा था मर्क्यूरी सेल, हिंदी में बोलते हैं पारद सेल। पारद, क्योंकि मर्करी को हिंदी में ना पारा कहा जाता है, तो पारद सेल हो गया। बस बातें याद रखनी है, चार चीजें। क्या कि इसका कैथोड किसका बना हुआ होगा, लिख दो इसका कैथोड, अब हिंदी में अपने आप लिख लेना बच्चा, ठीक है। इसका एनोड किसका बना हुआ होगा, इसमें एज ए इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करोगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करोगे, और इसका यूज, और इसका यूज कहां होता है, मतलब कौन सी बैटरीज में ये हम काम में लेते हैं। क्योंकि इसका नाम मर्करी सेल है, तो मर्करी सेल क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो कैथोड होता है वो मर्करी ऑक्साइड का बना हुआ होता है, इसीलिए इसका नाम मर्करी सेल पड़ गया। किसका बना हुआ होगा? मर्करी ऑक्साइड का बना हुआ होगा, ठीक है। एनोड सेम है, जिंक का। एनोड किसका बना होगा? जिंक का। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम क्या काम में लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम यहाँ पर काम लेते हैं बच्चा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लिख दो यहाँ पर हम NaOH या KOH जो भी अवेलेबल हो, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन यहीं से आएगा, कुछ समझने वाली बात नहीं है, यही क्वेश्चन आते हैं बस 8-10 क्वेश्चन घूम फिर के बैटरी से यही आते हैं। काम कहाँ आता है? इसके कान खराब हो जाते हैं तो सुनने वाली मशीन होती है ना, कान से सुनने वाली मशीन लगा के रखते हैं, उसका सेल मर्करी सेल होता है। तो लिख दो हियरिंग डिवाइसेस में, हियरिंग डिवाइसेस, जो कान में जो मशीन लगती है, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है, वो लोग जो डिवाइस लगाते हैं उसकी बैटरी मर्करी सेल की बैटरी होती है, ठीक है। तो प्राइमरी बैटरी पे दो एग्जांपल याद रखने थे। ड्राई सेल सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब भी ड्राई सेल बनाते हो उसका कैथोड किसका बनाते हो, एनोड किसका बनाते हो, उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या डालते हो, अमोनियम क्लोराइड यूज। तो ये दोनों बैटरीज। मर्करी सेल कहां काम में आता है? हियरिंग डिवाइसेस में। मर्करी सेल में कैथोड मर्करी ऑक्साइड का होता है, इसलिए इसका नाम मर्करी सेल या पारस सेल पड़ गया। एनोड जिंक का होगा, सेम दोनों में। इलेक्ट्रोलाइट NaOH या KOH, NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो बैटरी थी जिनको प्राइमरी बैटरी कहते हैं। अब देखो दूसरे टाइप की बैटरी जिनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी बैटरी। द्वितीयक बैटरी नाम से क्लियर है, जिसको दूसरी बार रिचार्ज कर पाओ, जो एक बार रिचार्ज खत्म होने के बाद दूसरी बार भी रिचार्ज कर पाओ आप। लिख दो ये पुनः आवेशित की जा सकती हैं। ये बैटरियां क्या होती हैं? इट कैन बी रिचार्ज्ड अगेन, ठीक है। लिख दो ये रिचार्ज हो सकती हैं, रिचार्ज पॉसिबल है, इनका रिचार्ज कर सकते हो, इनको आप पुनः आवेशित कर सकते हो। जैसे निकल कैडमियम बैटरी पुनः आवेशित की जा सकती है, जैसे एग्जांपल में लिखना, अरे यार की जा सकती है, एग्जांपल में लिखना निकल कैडमियम सेल, पहला एग्जांपल। दूसरा लेड स्टोरेज बैटरी जो हमारे घरों में इन्वर्टर में आती है, तो पहला यहां लिखो ऑप्शन, इसकी बैटरी कौन सी? निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी। और दूसरा उधर लिख दो लेड स्टोरेज बैटरी, दोनों सेकेंडरी बैटरी के एग्जांपल होते हैं। दूसरा लिखो लेड स्टोरेज बैटरी, भाई जिसके लेड से बने हुए होते हैं कैथोड एनोड, लेड स्टोरेज बैटरी। ये दोनों ही कैसी होती हैं? सेकेंडरी बैटरी होती है, ठीक है। चलो सुनो, अब निकल कैडमियम बैटरी में भाई चार बातें आपको याद रखनी है कि इसका कैथोड किसका बना होगा, इसका कैथोड किसका बना होगा, इसका एनोड किसका बना होगा। तो इस बार कैथोड बना हुआ होता है निकिल से, और इसका एनोड बना हुआ होता है कैडमियम से, कैडमियम से। और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे आप वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या आप क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में ले सकते हो। यूज कहां? लड़के लोग जो शेविंग करवाते हैं, तो शेविंग वाली जो मशीन होती है ना, दाढ़ी बनाने वाली जो मशीन होती है, शेविंग मशीन, लिख लेना नाई की दुकान पे जो दाढ़ी बनाने वाली मशीन होती है वो निकल कैडमियम बैटरी होती है ना। अरे अभी बताऊंगी बेटा क्या आपको पूछना है। हाँ हाँ, मर्करी सेल को बटन सेल भी कह सकते हैं अनिल, बिल्कुल। प्रिंस H2SO4 यहाँ काम में आता है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी का एसिड खत्म हो गया, बैटरी का एसिड बनवाने जा रहा हूँ, लेड स्टोरेज बैटरी में होता है बेटा, लेड स्टोरेज बैटरी में होता है बेटा। शेविंग मशीन हिंदी में लिखवा दो,
सेविंग मशीन का मतलब होता है बच्चा, गाड़ी वाड़ी बनवाते हो, बाल काटते हो, मशीन नहीं होती क्या? हाँ, उसको बोलते हैं सेविंग मशीन। चलो, लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी होती है? हमारे घर में इन्वर्टर लगा हुआ होता है, वो कौन सी? वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, इन्वर्टर बैटरी। बेटा मोबाइल की बैटरी बताएंगे अभी, रुक जाओ। मोबाइल की बैटरी बताएंगे अभी, रुक जाओ। आओ जरा, घर का इन्वर्टर देखा कभी कैसे काम करता है? चलो आपको बना के दिखाते हैं घर का इन्वर्टर कैसे काम करता है। समझ में तो आ गया ना? लेड स्टोरेज और ये जो ये वाली आपकी निकल कैडमियम है, ये किस पे काम करती है? सेकेंडरी पे रिचार्ज हो सकती है, इन्वर्टर रिचार्ज हो सकता है। देखो कैसे होता है हमारे घर का इन्वर्टर। इस तरीके से इन्वर्टर के अंदर 6 आपके एनोड और कैथोड बने हुए होते हैं। 1 2 3 4 5 6 बन गए 6। अब क्या करते हैं? ऑल्टरनेट पे देखो, 1 2 3, इन 3 को उठाएंगे और इसको कैथोड से कनेक्ट कर देंगे, 3 को। फिर इन 3 को 1 2 3, कभी देखना ऐसे ही होती है, ये एनोड से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे एसिड डालते हो, और ये एसिड क्या होता है? तो ये H2SO4 होता है। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यहां पर हम H2SO4 डालते हैं, इसी H2SO4 को हम बैटरी एसिड कहते हैं। बैटरी एसिड बोलते हैं ना, एसिड कम हो गया, कभी कभी पानी भी डाल देते हैं कुछ लोग ना, डिस्टिल वाटर वगैरह भी डाल देते हैं, बैटरी एसिड H2SO4। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपका इन्वर्टर वाला बैटरी है, तो इन्वर्टर वाली बैटरी को हमने लेड स्टोरेज बैटरी क्यों बोला? क्योंकि ये जो कैथोड एनोड है ना, ये सारे लेड के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? ये लेड के। लेड का सिंबल क्या होता है? प्लम्बम, पीबी, पीबी पीबी, ये सारे किसके बने हुए होते हैं? लेड के बने हुए होते हैं, इसलिए हम इसको लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो याद कर लो। क्या? कि इसका जो कैथोड होगा, कैथोड होगा, कैथोड इस तरीके से, कैथोड इसके ऊपर जो ये कोटिंग करेंगे, कोटिंग का मतलब इसके ऊपर जो लेप लगाएंगे, ऐसे ऐसे ये जो लेप लगेगा, ये PbO2 का लगेगा। PbO2 का मतलब होता है लेड ऑक्साइड। ये किसका लगेगा? ये लेड ऑक्साइड का लगेगा, और लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है PbO2। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है कि एनोड भी होगा तो पीबी का ही, एनोड भी किसका बना हुआ होगा? एनोड भी पीबी का बना होगा, एनोड। तो ये आपका लेड स्टोरेज बैटरी का आपने एनोड बनाया, देखो ना, 3 कैथोड 3 एनोड जोड़े। तो एनोड के ऊपर भी जो कोटिंग होती है, जो एनोड के ऊपर कोटिंग होती है, उसको बोलते हैं स्पॉन्जी लेड। बस ये जो कोटिंग करेगा इसके ऊपर, वो भी लेड ही होता है, लेकिन उसको बोलते हैं स्पॉन्जी लेड, स्पॉन्जी लेड। तो इसलिए इस बैटरी को आप लेड स्टोरेज बैटरी कहते हो, क्योंकि इसका कैथोड और एनोड किसका बना हुआ होता है? लेड धातु का बना हुआ होता है। एक पे लेड ऑक्साइड का लेप लगा देते हो, ऐसे कोट कर देते हो, एक पे स्पॉन्जी लेड का कर देते हो, ऐसे ऐसे स्प्रे कर देते हो। ठीक है, तो ये बन गई लेड स्टोरेज बैटरी। इलेक्ट्रोलाइट, ये एसिड, इसी एसिड को तो हम बैटरी एसिड के नाम से जानते हैं, H2SO4 के नाम से। हाँ, कभी कभी होता है H2SO4 नहीं, तो कुछ लोग पानी में डाल के काम चला देते हैं। अब जैसे ही लाइट जाती है, जब लाइट रहती है तब तो ये बैटरी चार्ज होती है, लाइट जाती है तो जाते ही आपका इन्वर्टर ऑन हो जाता है। तो इन्वर्टर ऑन होगा तो क्या क्या खत्म होगा बैटरी का? बैटरी का ये भी खत्म होगा जितना ज्यादा यूज आएगा, ये भी खत्म होगा, ये भी खत्म होगा। अब ये खत्म होता है तो हम इसकी रिफिलिंग करवा लेते हैं। अब ये जब खत्म होते हैं तो अगर काम की नहीं रहे थोड़े नोट, तो बैटरी भी खराब हो जाती है, वरना थोड़ा बहुत सुधर भी जाता है ये। तो जैसे ही लाइट चली जाती है तो बच्चा आपका इन्वर्टर काम करता है, और काम करता है यानी कि आवेशित होता है, तो उस समय आप क्या क्या चीज खर्च होती है उसकी? लेड ऑक्साइड, PbO2 भी खर्च कर रहे हो, और दूसरा स्पॉन्जी लेड भी इसका खर्च हो रहा है ना, ये वाला भी खर्च हो रहा है, स्पॉन्जी लेड, या सिर्फ लेड लिख दो, लेड खत्म हो रहा है, सिर्फ लेड लिख दो तभी चलेगा। और उसका एसिड भी, इन तीनों की क्या हो रही है? इन तीनों को तो खत्म कर रहा है इन्वर्टर बैटरी। फिर आप मार्केट जाके इसका एसिड चेंज करवाते हो, या फिर आप क्या करवाते हो? पूरी बैटरी कैथोड बैटरी खराब हो तो बैटरी बैटरी चेंज करवा लेते हो। आगे बात समझ में? हाँ जी, आगे होगी सबको सब बात समझ में। अब एक नोट डाल के पॉइंट लिख देना, क्या? कि जो हमारे मोबाइल की बैटरी होती है ना, वो लिथियम बैटरी होती है। मोबाइल, जो आप मोबाइल यूज करते हो, उसकी जो बैटरी होती है वो लिथियम बैटरी होती है। उसमें इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ होता है? जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो लिथियम के बने हुए होते हैं। तो लिख देना मोबाइल बैटरी इज लिथियम स्टोरेज बैटरी, या लिथियम बैटरी लिख दो, लिथियम बैटरी। ऐसे ही याद रखना, जब किसी का हार्ट खराब हो जाता है तो उसको पेस मेकर डिवाइस लगती है, एक क्या लगती है? पेस मेकर डिवाइस। तो ये जो पेस मेकर लगता है, इसके अंदर जो बैटरी लगती है वो भी लिथियम बैटरी लगती है। ये दोनों वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छा मैम 3 बजे मैथ की क्लास छोड़ दो, ओके लेट हो गया क्या? अच्छा चैप्टर भी खत्म हो गया, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो बच्चा क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं। अब देखना, अगर प्रीवियस क्वेश्चन है आपके पास, तो ड्राई सेल का कैथोड किसका बना होता है? एनोड किसका? इसमें इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। ऐसे ही मर्करी सेल कहां, मर्करी सेल वाली बैटरी का यूज कहां करते हैं? उसका कैथोड, उसका एनोड, उसका इलेक्ट्रोड क्या होता है? हमारे घरों में बैटरी होती है, यानी कि इन्वर्टर बैटरी में एसिड कौन सा होता है? उसका कैथोड किसका बना होता है? उसका एनोड किसका बना होता है? मोबाइल की बैटरी कौन सी? ये। ऐसी निकल कैडमियम बैटरी में कैथोड किसका, एनोड किसका, इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। ये सारे आपके क्वेश्चन हैं, 8-10 से आप याद कर लोगे। ठीक है बच्चा, इसी के साथ आपकी आज की क्लास खत्म होती है। आज हमने बैलेंस निकालना सिखा दिया, बैलेंस से फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो सिखा दिया आपको सारे, और आपको बैटरी करवा दी इस चैप्टर में। ये आज की क्लास। अब कोई भी डाउट हो किसी तरीके का, आप मेरे से पूछ सकते हो। हाँ मैम 3 बजे से क्लास, अच्छा सबके मैसेज आने लगे, ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, हाँ जाओ जाओ सब लोग क्लास में जाओ।